आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिक्स में पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट यूनिट जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण पढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा समीकरण जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को शो करता हो, उनके बीच में संबंधित हो, वो समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। इसी तरह कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस और हैं इसके आगे। सेकंड है 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू d2y और dx2। इसी प्रकार x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इक्वल टू nz एंड लास्ट डेल 2z ओवर डेल x2 माइनस ए स्क्वायर डेल 2z ओवर डेल y2 इक्वल टू 0। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने अभी देखी चार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है, इसका मीनिंग है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी तरह की होती हैं। ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस एक जैसी नहीं हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण और आंशिक अवकल समीकरण। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष हों तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। अभी जो हम लोगों ने ये चार ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, इनमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साधारण अवकल समीकरण है। क्यों? कारण कि इनमें एक ही स्वतंत्र चर है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है x। सेकंड टाइप होती है आंशिक अवकल समीकरण या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इनमें आंशिक अवकल गुणांक जो होता है वो इनमें से किसी के भी सापेक्ष आता हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अभी जो हम लोगों ने ऊपर चार डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी, उसमें फर्स्ट और सेकंड तो ऑर्डिनरी थी क्योंकि उनमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, परंतु थर्ड और फोर्थ जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि और घात किसे कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का क्या मीनिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या होती है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना है तो जैसे ऊपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की है क्योंकि डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या है? एक है। इसी तरह समीकरण जो इसका इक्वेशन अपना थर्ड वाला है x डेल z ओवर डेल x प्लस वाई डेल z ओवर डेल y इक्वल टू nz, ये भी क्या है? ये भी अपना फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। परंतु इक्वेशन नंबर सेकंड और फोर्थ जो हैं वो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? d2y और dx2। ऑर्डर के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ज्ञात करते समय कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
कि ऑर्डर ज्ञात करते समय ये देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन नहीं होना चाहिए। यदि साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी वाई, एक तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, पहले डिफरेंशिएट करके दोनों साइड इक्वेशन का और उन्हें हटा देना चाहिए और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ज्ञात करना चाहिए। आते हैं अपने पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव हैं उन्हें हम क्या करें, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, यानी परिमेय अथवा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उसमें आने वाले सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है, जो घात होती है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। अभी जो ऊपर 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो सेकंड नंबर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपने देखा कि फ्रैक्शन में उसमें पावर कितनी है, 3/2। तो हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर लें ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो 1 + dy और dx का होल स्क्वायर की होल पावर जो 3/2 थी, स्क्वायर करने के बाद ये 3 हो गई और दूसरी साइड स्क्वायर हो गया d2y और dx2 का होल स्क्वायर। इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2y और dx2, इसकी घात कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसलिए ये समीकरण क्या दिखाती है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, द्विघाती है। उसके बाद ऑर्डर और डिग्री के बाद हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्या सॉल्यूशंस होते हैं, कितनी तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशन कहते किसे हैं, हल किसे कहते हैं। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल अथवा सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी उपस्थित चर हैं उनके फलन के संबंध को कहते हैं। इसमें कोई अवकल गुणांक नहीं होना चाहिए और यह संबंध इससे प्राप्त अवकल गुणांक दिए हुए अवकल समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो y = sin x, ये जो इक्वेशन है dy/dx = cos x का क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि dy/dx को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वापस, y = sin x। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। y = sin x इस डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = cos x का एक सॉल्यूशन है। तो अब सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में फर्स्ट सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट सॉल्यूशन, व्यापक हल अथवा पूर्ण हल। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा हल जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर में आर्बिट्री कांस्टेंट आते हों, स्वेच्छ अचर आते हों, वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। इसे समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव भी बोला जाता है। इसका मतलब ध्यान ये रखना होगा कि वही सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर आर्बिट्री कांस्टेंट आने चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट निकालते समय या गणना करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उनकी संख्या अवकल समीकरण के ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। जनरल सॉल्यूशन में एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, परंतु ये ध्यान रखना ऐसी दशा में एक रूप में आया आर्बिट्री कांस्टेंट दूसरे रूप में आए आर्बिट्री कांस्टेंट से सदैव आपस में रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। अब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं, इसको देख के क्लियर करते हैं। वो अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका जनरल सॉल्यूशन है y = ax² + bx। इस सॉल्यूशन को देखें और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनाना है। तो इसमें देखा आपने कि a और b दो कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब जैसा उसने बताया कि जितने कांस्टेंट हैं उतनी ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। इसमें दो कांस्टेंट है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए और वही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है। तो जो ये हम लोगों को दिया गया इक्वेशन है y = ax² + bx, इसको हम दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x इससे डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन के बाद ये बन जाता है dy/dx = 2ax + b। दोबारा इसे डिफरेंशिएट करें तो d2y और dx2 = 2a।
ये जो हम लोगों के पास दो इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस में ए और बी दोनों को इलिमिनेट करना है। दोनों को इलिमिनेट करने के बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस का 2x dy बाई डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि दो कांस्टेंट्स थे ए और बी, इसलिए सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। फिर सेकंड टाइप का सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल। सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना होता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जो उसके जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू देने से प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। फिर थर्ड नंबर का अपने पास सॉल्यूशन होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। किसी भी अवकल समीकरण का वो सॉल्यूशन जो उसके जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू देने पर भी प्राप्त नहीं होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या था? पर्टिकुलर वैल्यू देने से सॉल्यूशन प्राप्त होता है, और सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू देने से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। वो क्या कहलाता है? सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र हल कहलाता है। अभी हम लोगों ने अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेके और इन्हें देखते हैं। जैसे फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं इसका, d2y और dx2 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू साइन एक्स। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? d2y और dx2। इसका कोटि कितनी है? इसकी कोटि है 2। इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है। हमें क्या देखना होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव में ऑर्डर हो गया सेकंड और डिग्री हो गई फर्स्ट। इसी तरह एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, d2y और dx2 प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हमने देखा कि साइन इंटीग्रेशन का भी लगा है। हम लोगों ने अभी देखा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन हटाते हैं। यदि कहीं फ्रैक्शंस में दिया हुआ है तो उनका पावर उस फ्रैक्शंस को भी हटाते हैं। तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले इसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन हटाने के लिए डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो d3y ओवर dx3 d3y ओवर dx3 प्लस 5 d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हम लोग ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? d3y ओवर dx3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? थर्ड। और इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री का है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका थर्ड ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं जिससे और कुछ क्लियर होगा सॉल्यूशंस के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात करो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो जो मूल बिंदु से गुजरते हो और जिनके जो सेंटर है, केंद्र हैं, वो किस पे हो? एक्स एक्सिस पर हो। मान लो कि उस सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हम मानते हैं h0। h0 क्यों? क्योंकि चूंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि सेंटर किस पे है? एक्स अक्ष पे। इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। तो इसीलिए हम लोगों ने सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? h0। तो वृत्त की त्रिज्या भी h ही होगी, क्योंकि वृत्त क्या है? मूल बिंदु से गुजर रहा है। वृत्त क्या है? मूल बिंदु से गुजर रहा है। इसलिए वृत्तों का समीकरण क्या होगा? हम लोगों ने 12 स्टैंडर्ड में सर्कल के बारे में पढ़ा था। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2hx। अब जो हमारा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या बन गया? 2x, फिर 2y d2y dx2 प्लस 2h, जो हमारे पास 2 था वो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू h। अब जो ये दोनों है समीकरण 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों में से हमें क्या करना है? h को इलिमिनेट करना है, क्योंकि h हम लोगों ने एज्यूम किया है। जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो कांस्टेंट, उसको आप इलिमिनेट भी करेंगे।
तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से h को इलिमिनेट करें तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू निकाला और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, y बाई वाई डी वाई और डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।